हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तो आइए आज का हम इस वीडियो में जानेंगे जैक बोर्ड के द्वारा फिजिक्स का रिलीज मॉडल पेपर। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले और अपना प्रश्न जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए आइए देखते हैं तो आपका क्या मॉडल पेपर में पहला सवाल आपका क्या है, आइए देखते हैं। तो आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है। यहाँ देखिए चार्ट ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा आवेश संभव है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे यहाँ मॉडल पेपर में दिए गए आंसर की पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर की गलत दिया हुआ है। एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो फॉर्मूला है Q = F/Q। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं F/QE। चलिए तो कहाँ पे है आपका F/QE, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलिए फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो में कमेंट करेंगे। आपका तीसरा सवाल है, प्रत्येक धारिता C के 3 संधारित्र समांतर कनेक्शन में जोड़े जाते हैं तब तुल्य धारिता होगी। तो देखिए C 3 बार आपको जोड़ लेना है, C + C। तो आपका क्या आ जाएगा 3C। तो आपका 3C कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से दोस्तों आपका चौथा सवाल क्या है, आइए देखते हैं। तो आपका 4 नंबर सवाल है, गॉसियन सतह जो 3 आवेशित कणों को निर्वात में घेरता है, के लिए विद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स में होगा, दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका जो मान है दिया गया है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूं। कूल फ्लक्स बराबर Q1 + Q2 + Q3 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको निकालिएगा तो आपका जो आएगा 1000 आएगा। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं आप 10 के पावर Q। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 5वां सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो में कमेंट और वीडियो को लाइक कर देंगे वीडियो अच्छा लगे तो। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C होती है जब इसे 5 विषमवाहक स्थिरांक वाले 20 संवाहक से पूरी तरह भर दिया जाता है तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि होगी। चलिए फटाफट से बताएंगे क्या वृद्धि होगी। तो आपको इसके लिए 5 × 100 से आपको गुना करना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, वो हो जाएगा ε0 A/D। यही है फॉर्मूला, आप निकालिएगा तो आपका जो आएगा वो 500% आएगा आंसर। तो कहाँ पे है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले तार की तुलना में है। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समान। इसी प्रकार से आपको 7वां सवाल क्या है, चलिए है 1000 का सवाल। तो आप लोग बताएंगे और कितने 6 सवाल में से आपने कितने का जवाब दिया अपने कमेंट में लिख देंगे। तो आइए 7वां सवाल देखते हैं। ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान, आपका ऑप्शन है बहुत कम होता है, ऑप्शन बी बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी अलग अलग होता है, ऑप्शन डी स्थिरांक होता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए आप लोगों ने एक तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, भी सीधा समानुपाती आई, 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक तो चित्र दिया हुआ है और पूछा है कि चित्र विद्युत परिपथ के भागों में विद्युत धारा को दर्शाता है, तो विद्युत धारा I के बराबर होगा। तो आपका क्या होगा, चलिए आइए दिखाते हैं। तो देखिए चित्र में दिखाया गया है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। अब जोड़ेंगे ये दोनों को, इसको और इसको, प्लस 1 एम्पियर प्लस 1.3 एम्पियर प्लस में आई लिख देंगे दोस्तों। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1.7 एम्पियर आई बराबर मिलेगा दोस्तों। तो कहाँ पे आया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। चलिए आपका 9वां सवाल देखते हैं। तो 9वां सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चलिए आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बताइए सारे बच्चों की इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आपका 10वां सवाल है, 10 नंबर का सवाल है आपका, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन है इसके घुमावों की संख्या पर नहीं, वर्तमान पर नहीं, ये भी नहीं होगा, डी में से कोई ये भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या पर नहीं ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार से दोस्तों चलिए आपका 11 नंबर सवाल है, थोड़ा सा रुकिए। दो पतले कौमा लंबे कौमा समांतर तार जो दूरी डी से अलग है, कौमा एक ही दिशा में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं वे। तो चलिए सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। दो पतले लंबे तार, तो ये देखिए ये है 2 पतले लंबे तार, इसको हमने मान लिया है। और इसके लिए एक तो सर अब फॉर्मूला मैं बता देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई स्क्वायर बटे 2 पाई इंटू डी। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा।
इसमें जो से जो होने वाला है ए या तो सी। चलिए फटाफट से बताइए। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन डी भी नहीं और ऑप्शन सी भी नहीं। तो इसका ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 12 नंबर सवाल क्या है? चलिए सारे बच्चों बताएंगे। स्वप्रेरकत्व की एसआई इकाई। चलिए बताइए, मतलब स्वयं प्रेरकत्व की एसआई मात्रक आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका हेनरी। ध्यान देंगे, इसका वेबर पर एम्पियर भी एक ठो होता है और एक ठो होता है वोल्ट हेनरी सेकेंड पर एम्पियर, एक ठो हेनरी। 3 ठो इसका होता है मात्रक। चलिए का 13 नंबर सवाल है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। इस नियम का नाम है। तो चलिए बताएंगे सारे बच्चों, इस नियम का क्या नाम है? तो इस नियम का नाम है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। ये है 2000 का सवाल। चलिए बताइए सारे बच्चों इसका आंसर। तो 14 नंबर सवाल का जो है आपका वह प्रत्यावर्ती धारा आई नोट साइन ओमेगा टी द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध में एक निश्चित समय में उत्पन्न गर्मी लगभग परिमाण की एक स्थिर धारा के समान होगी। तो ये आपका हो जाएगा, इसके लिए एक तो फॉर्मूला होता है IRMS बराबर में आई नोट बटे √2। तो इसको मान लेते हैं I बटा 1/√2। तो इसका जो आप ज्ञात कीजिएगा, हल कीजिएगा तो वो आ जाएगा 0.707, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कौन सा है? तो 15 नंबर सवाल है आपका, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तब क्या होता है? ऑप्शन ए लंबवत से दूर जाकर के झुक जाती है, ऑप्शन बी लंबवत की ओर झुक जाती है, ऑप्शन सी अपना रास्ता नहीं बदलता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। देखिए जैसे कि हमने मान लिया है ये शीशा है और ये वाटर है, और यहां से जब आपने टॉर्च का फोकस यहां से मारिएगा ऐसे, तो यहां से जाएगा और ये इधर जाते हुए नहीं, इधर जो है घूम जाएगा, झुक जाएगा। तो आपका कौन सा इस हिसाब से आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, लंबवत की ओर झुक जाता है। चलिए आपका 16 नंबर सवाल है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है? चलिए बताइए। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण से होता है? तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल आपका क्या है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है। बताइए
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है, तो वो होती है वास्तविक और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 18, किस तरंग के गमन के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का विचार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आपने तो पढ़ा ही होगा, तो वो किया गया था ह्यूजेंस के द्वारा। इसी प्रकार से दोस्तों आपका 19 नंबर सवाल है, हवा में एक डबल स्लिट व्यतिकरण प्रयोग किया जाता है और पूरी व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई है। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों? तो वो हो जाएगी, घट जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो घट जाती है। इसी प्रकार से आपका 20 नंबर सवाल है, चलिए फटाफट से बच्चे इसका आंसर बताएंगे कमेंट में कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। 20 नंबर सवाल है, द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E वाले पिंड की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ होते हैं, चलिए बताइए। तो इसके लिए आप लोगों ने एक तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, H/P, या इसको हम लिख सकते हैं H/mv, या इसको हम लिख सकते हैं H√2mE। तो कहाँ पे ये दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। चलिए आप देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या है। 21 नंबर सवाल है, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 रूट का पूर्णांक गुणज है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग। चलिए इसी प्रकार से आपका 22 नंबर सवाल है, n बराबर 2 से n बराबर 3, 4, 5, 6 ... इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ... मेल खाता है। किससे वो मेल खाता है? तो वो खाता है बामर श्रृंखला से। चलिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 23, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापी गई एक गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फ्रेम है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होने की संभावना क्या है? तो वो होने की संभावना है ऑप्शन नंबर ए, 27। चलिए अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको धन्यवाद, और इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो जब भी लाऊं तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और मैं हर एक दिन अपना वीडियो अपलोड करते रहता हूं, तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।